व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर आरटी, एक नेचुरल हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केयरिंग ऑनलाइन। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा फेस पैक शेयर करने वाली हूं जो आप डेली अपने फेस वॉश के लिए यूज़ कर सकते हैं और स्पेशली ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो बहुत ज़्यादा परेशान है अपने चेहरे पर दाग धब्बों से, पिगमेंटेशन जिनको अपने चेहरे पर है, झाइयाँ जिनके चेहरे पर है, मलास्मा की प्रॉब्लम है, ब्लैमिसेस बहुत जल्दी जिनकी स्किन पर हो जाती है या किसी भी तरह के दाग धब्बे जिनकी स्किन पर हैं, उन लोगों के लिए ये फेस पैक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप इसे एज अ डेली फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। डेली अपना चेहरा, आप जो रेगुलर अपना फेस वॉश यूज़ करते हैं उसकी जगह अगर आप ये फेस वॉश यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ वो सारे इंग्रेडिएंट काफ़ी ईजी हैं, इजीली आपके घर में अवेलेबल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन सारे इंग्रेडिएंट से और इसकी मेथड से। जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ और ये है ओट्स। आप सभी जानते होंगे इन्हें, ब्रेकफास्ट में ये खाए जाते हैं और स्किन के लिए और बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। इनकी सबसे बड़ी जो खासियत होती है वो ये होती है कि ये बगैर आपकी स्किन को ड्राई किए हुए आपके चेहरे को बहुत अच्छी तरह से साफ करते हैं, स्किन को डीपली क्लीन करते हैं, पोर्स को क्लीन करते हैं। और यही वजह है कि ओट्स फिर ऑयली हो, चाहे आपकी स्किन ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, नॉर्मल हो या फिर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, सभी तरह की स्किन के लिए ओट्स का फेस पैक बहुत अच्छा माना जाता है। तो पहला हमारा इंग्रेडिएंट हुआ ओट्स। ये देखिए कुछ इस तरह के दिखते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट मैं यहाँ ले रही हूँ और वो है ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर मैं हमेशा से अपने कई सारे फेस पैक में यूज़ कर चुकी हूँ। ब्राउन शुगर बहुत अच्छा सोर्स है ग्लाइकोलिक एसिड जो कि टाइप है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का, और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बहुत अच्छा माना जाता है स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करने के लिए, डेड स्किन को निकालने के लिए, जिसकी वजह से आपकी स्किन दिखती है ज़्यादा साफ, ज़्यादा स्मूथ। और अगर ब्लैक हेड्स आपकी स्किन पर है, पिंपल्स की आपको प्रॉब्लम है, तो उसमें भी इसकी एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज की वजह से आपको काफी फायदा मिलता है। आपके रंग को साफ करती है, रंग निखारती है और देती है आपको साफ रेडिएंट ग्लोइंग ड्यूई स्किन। तो हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है ब्राउन शुगर। जो हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है वो भी बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट है और उसमें शामिल है, ये है मुल्तानी मिट्टी। और मुल्तानी मिट्टी हमेशा से ही पोर्स को डीपली क्लीन करने में, आप स्किन को टाइट करने में, ब्लैक हेड्स रिमूव करने में, इरिटेटेड आपकी स्किन है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आपकी स्किन है तो उसको काम करने में बहुत अच्छी मानी जाती है। बहुत अच्छी इसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और यही वजह है कि इसकी कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये सभी तरह के स्किन टाइप्स को सूट करती है और किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फिर मुल्तानी मिट्टी से कुछ लोगों को परसेंटेज कम है, कुछ लोगों को ड्राइनेस, ओवर ड्राइनेस की फीलिंग आती है। इसलिए इस फेस पैक में अगर आपको पहली बार आप इसको नॉर्मली यूज़ करें और अगर इसके बाद आपको ऐसा लगता है कि कुछ ड्राइंग इफेक्ट्स आपकी स्किन पर आ रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम से फिर आप इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन, लगभग ½ टीस्पून ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं, जिससे कि जो ड्राइंग इफेक्ट है वो कम हो जाएंगे। या फिर चेहरे को धोने के बाद एक अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर आप चेहरे पर लगा लें, जिससे कि जो ड्राइनेस है, थोड़ी बहुत ड्राइनेस है, वो आपको नहीं होगी। तो हमारा ये तीसरा इंग्रेडिएंट है मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है वो है, ये है लाल चंदन। और लाल चंदन भी बहुत अच्छा माना जाता है स्किन को फेयर करने में। अनइवन स्किन टोन है, जिनका टू टोन स्किन हो गई है, कहीं पर थोड़ी गोरी दिखती है, कहीं पर थोड़ी काली दिखती है, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे जिनकी स्किन पर है, पिगमेंटेशन है, मलास्मा की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए लाल चंदन एक तरह से वरदान है। एक कुदरत की दी हुई ऐसी हर्ब है जो कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो अगर सिंपली भी आप लाल चंदन का पाउडर अपने चेहरे पर लगाते हैं बगैर कुछ मिलाए, जिन लोगों को मलास्मा और हाइपर पिगमेंटेशन है स्पेशली वो लोग, तो उन लोगों को काफ़ी अपनी स्किन पर फायदा दिखेगा। तो हमारा ये जो चौथा इंग्रेडिएंट है ये है लाल चंदन का पाउडर। और जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, आज मैं स्पेशली पाउडर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपने देखा होगा मैं लाल चंदन की स्टिक यूज़ करती हूँ। पर्सनली मैं उसको प्रेफर करती हूँ और अगर आपके पास है तो आप भी फिर लाल चंदन की जो लकड़ी होती है उसको घिस कर वो पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ये जो पांचवा इंग्रेडिएंट है ये है लाल चंदन का पाउडर।
इस पैक को बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी सिंपली जो रोज़ वाटर होता है वो। अगर आपने मेरे रोज़ वाटर का वीडियो देखा है तो आप वो रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा इन सभी की प्रॉपर्टीज़ को और एडेड बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो आप नॉर्मल ही रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग पिंपल्स की प्रॉब्लम से परेशान हैं या ब्लैक हेड्स जिनको स्किन पर बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत जल्दी ब्लैमिसेस जिनकी स्किन पर दिखने लगती हैं, तो वो लोग रोज़ वाटर के बजाय टमाटर का रस निकाल कर उससे भी पैक बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपली आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है। मैं जो पैक बनाने वाली हूँ वो रोज़ वाटर से बनाऊंगी। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि अगर आप और ज़्यादा इसके बेनिफिट बढ़ाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जो कि स्पेशली ब्लैक हेड्स जिनकी स्किन पर है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है या बहुत जल्दी ब्लैमिसेस जिनकी स्किन पर आ जाते हैं कि बस एक बार धूप में निकले और स्किन टैन हो गई। तो ऐसी अगर आपकी स्किन है तो फिर आप रोज़ वाटर को छोड़िए और फिर इस टमाटर का लगभग 1 टमाटर का रस निकालिए और फिर इससे ये पैक बनाइए। तो उन सारी प्रॉब्लम्स में आपको ये पैक फिर और ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये पैक बनाना। और इस पैक को बनाने के लिए सिंपली मैं एक बॉल ले रही हूँ और इसमें मैं डालने वाली हूँ 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी लगभग 1 ही चम्मच इसमें डालूंगी ब्राउन शुगर, ये देखिए। और ये जो ओट्स हैं, ओट्स भी मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच। क्वांटिटी और रेशियो बहुत ध्यान से देखिए। 2 चम्मच मैं ले रही हूँ ओट्स और मैंने 1 चम्मच लिया था मुल्तानी मिट्टी पाउडर, 1 चम्मच मैंने ली थी ब्राउन शुगर और ये जो लाल चंदन का पाउडर है ये भी मैं सिर्फ 1 चम्मच इसमें मिलाने वाली हूँ। ये लीजिए, ये सारी चीज़ें आपकी मिल चुकी हैं और अब इनका पेस्ट बनाने के लिए मैं इसमें मिलाऊंगी रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपको उतना चाहिए जिससे कि आपका पेस्ट एक अच्छा पेस्ट बन जाए। तो इसमें मैं मिला दूंगी रोज़ वाटर। और जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप टमाटर का रस ले रहे हैं तो टमाटर का रस भी उतना लें जिससे कि आपका पेस्ट अच्छी तरह से बन जाए। इस रेमेडी को और आसान करने के लिए अगर आप इसको रोज़ यूज़ करने की सोच रहे हैं तो फिर जो मैंने सारी 4 चीज़ें बताई हैं, जिस रेशियो में बताई हैं, ओट्स मैंने बताया, ब्राउन शुगर मैंने बताई, चंदन का पाउडर मैंने बताया और मुल्तानी मिट्टी मैंने बताई, ये चारों चीज़ें आप जिस रेशियो में मैंने बताई उस रेशियो में मिलाकर एक अच्छे एयर टाइट डिब्बे में भरकर अपने वॉशरूम में रख लें और आपको जब भी ज़रूरत लगे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इस पैक को दिन में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही लाइट पैक है और किसी भी तरह के हार्मफुल इफेक्ट या रफनेस इससे आपको नहीं होगी और ये आपकी स्किन पर बिल्कुल भी हार्श नहीं रहेगा। बहुत ही जेंटल पैक है ये। आपने इसको बनाया, अब 5 मिनट्स के लिए आप इसको थोड़ा रख दीजिए जैसे कि जो हमने सारी चीज़ें इसमें मिलाई हैं वो सेटल हो जाए। और फिर इसके बाद इस पैक को आप अपने हाथ में लीजिए और फिर पहले 5 मिनट आपको इससे हल्की सी मसाज करनी है। याद रखिए, बहुत हल्की मसाज करनी है, बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है, अपनी स्किन के साथ लड़ाई नहीं करना है। बिल्कुल अपना जो मूवमेंट है हाथों का बहुत जेंटल रखना है, हल्का रखना है। तो 5 मिनट्स के लिए आप मसाज करिए इससे, जिससे कि थोड़ा सा जो स्क्रबिंग इफेक्ट है वो आपकी स्किन पर आ जाए। और फिर अगले 15 मिनट के लिए आप इसको अपने चेहरे पर छोड़ दीजिए और फिर जो नॉर्मल वाटर है, जिस भी वाटर से आप नहाने जा रहे हैं उस वाटर से अपना चेहरा धो लें। बिल्कुल आपको इतनी क्लीन फीलिंग आएगी अपने चेहरे पर, इतना साफ आपका एकदम चेहरा हो जाएगा। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि बिल्कुल भी किसी तरह का ड्राइंग इफेक्ट नहीं आएगा। नॉर्मली जो हमको चेहरा धोने के बाद आता है वो नहीं आएगा। और जिनकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक्स्ट्रा ड्राई है तो आप इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन ऐड कर सकते हैं, तो वो ड्राइंग इफेक्ट नहीं आएगा। और अगर ऑयली स्किन वाले ये सोच रहे हैं कि ये हमारे ऑयल को ठीक से नहीं हटाएगा या ऑयल को
पूरी तरह से नहीं निकालेगा, तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ऑयली स्किन के लिए भी ये उतना ही इफेक्टिव है, उतनी ही अच्छी तरह से काम करेगा और उतनी ही अच्छी तरह से आपके ऑयल को स्किन से निकालेगा, पोर्स को डीपली क्लीन करेगा। बस जो छोटा सा मॉडिफिकेशन है वो ये है कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो जैसे मैंने ब्लैक हेड और पिंपल वाली स्किन को बताया, आप भी इस पैक को फिर टमाटर के रस में बनाइए, तो आपकी स्किन से जो आपका थोड़ा सा डाउट है वो निकल जाएगा मन से, और फिर आपकी स्किन में बहुत अच्छे बेनिफिट इसके दिखेंगे। तो ये लीजिए, हमारा एक बहुत अच्छी क्वालिटी का एक पैक बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसको आप डेली यूज़ कीजिए, दिन में 2 बार भी आप यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट तक अपने चेहरे पर लगा छोड़ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई तो बिल्कुल इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका फ़ायदा ले सके। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे मैं जो आपको हेल्थ और ब्यूटी टिप देने वाली हूँ आप उन्हें मिस ना करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नई हेल्थ या ब्यूटी टिप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।